हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय, क्लास 12 अध्याय फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति में विषय क्षेत्र। कल की क्लास में जो आपकी पिछली क्लास रही है उसमें हमने जो है मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषाओं को जाना। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो भी आपकी पिछली क्लास रही है उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो है इसमें से 1 से 2 जो है आपको डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए कि मानव भूगोल एक्चुअल में होता क्या है। हम इसको समझ चुके थे। अगला जो है आपके रहता है आज मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार से है। देखिए, इसको जानते हैं किस प्रकार की मानव भूगोल की प्रकृति है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भशास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति का संबंध पौधों से, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से तथा इतिहास का संबंध किससे होता है, समय से, उसी प्रकार से भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है थे जिसमें कहाँ व क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। जहाँ पर भी आपको ये आता है कि भूगोल में किस प्रकार की प्रकृति देखने को मिलेगी, यहाँ पर सिर्फ आपको क्यों व कहाँ वाला होगा। यह 1-2 प्रश्न जो है यह आपको भूगोल के विषय में जानने में क्या करेगा, आपको मदद करेगा। जहाँ पर भी किसी भी, जैसे कि मैंने कहा, मैंने एक शब्द दिया चट्टान, या हम कैसे कह सकते हैं, या एक शब्द मैं देती हूँ आपको, चलो मानव ही लेते हैं। अगर मैं बोलती हूँ मानव, तो इसका क्वेश्चन बनता है कि मानव कहाँ से आया और क्यों आया। जब हम इसकी खोज करना शुरू करते हैं तब इस भूगोल विषय का क्या हो रहा है, यहाँ पर उद्भव हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 शब्द ऐसे हैं जो हमें भूगोल विषय के अंतर्गत जो है उसकी प्रकृति को जानने में और समझने में मदद करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बात बताई गई है आपको। अगर मुझे भूगर्भ शास्त्र से रिलेटेड कुछ संबंध किसका रहेगा, चट्टान से होगा। अगर मुझे वनस्पति शास्त्र अगर मैं पढ़ने जा रही हूँ तो उसका संबंध डायरेक्टली किससे होता है, पौधों से। अगर मुझे पौधों से रिलेटेड जो भी पढ़ना पड़ेगा तो वो किस सब्जेक्ट में आएगा, वनस्पति शास्त्र में आएगा। अगर मुझे जातियों के बारे में कोई भी पढ़ना होगा तो मानवाचार विज्ञान में आएगा। अगर मुझे किसी टाइम पीरियड को लेकर, हर एक पर्टिकुलर टाइम के विषय में मुझे कुछ जानना होगा तो मैं इतिहास को पढ़ूंगी। तो इस प्रकार से जो है, अगर मैं कहाँ व क्यों जैसे प्रश्नों को उत्तर देने में प्रयास करती हूँ तो उसका लिए क्या जो होगा, भूगोल विषय होगा। आगे देखिए, पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सबका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिक समायोजन और क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर विशेषतः केंद्रित रहता है। मानव भूगोल में विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किस क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है। इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझाने वाला इतना है नहीं कि किस प्रकार की जो है, बस ये है कि अगर मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में हमको जानना है, हम जानना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है हमें इसके अध्ययन करने के लिए हमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कहाँ, कब व कैसे। इन क्रियाकलाप और आदि प्रश्नों का जब हम उत्तर ढूंढने के लिए जाते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से, तब वहाँ पर जो है हमें मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति को ही जानने के लिए बस यही आपको एक पॉइंट जो है, एक लाइन है प्रकृति के विषय में ध्यान रखने वाली है, समझने वाली यही है। बाकी का जो है इसमें आगे देखिए, मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिक समायोजन और क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर विशेषतः केंद्रित है। पारिस्थितिकी समायोजन और उसका क्षेत्र संगठन, इन दोनों का जब हम अध्ययन करेंगे उस अध्ययन पर केंद्रित है यह मानव भूगोल विषय। ठीक है, क्योंकि मानव जिस क्षेत्र में रहता है, जिस प्रकृति में रहता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, उसके साथ में समायोजन ही जो है मानव भूगोल को दर्शाएगा। मानव भूगोल में विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है। आगे देखिए, मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार से करता है और वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है। आपको पता है कि मानव जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसके अनुसार खुद को ढालता है। वह अब हम व्यक्ति जब जो है किसी भी क्षेत्र में जाता है तो उसके मुताबिक खुद को अपने शरीर को ढालता है, उसके अनुसार कार्य करता है। आप देखोगे कि हर एक क्षेत्र में मकानों की प्रणाली अलग होती है, उनकी निवास प्रणाली होती है, अलग होती है, उनकी संस्कृति अलग होती है, उनकी भाषा अलग होती है। ये समायोजन जो है ये इसी कारण से देखने को मिलता है। ये सब हम अध्ययन किस में करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। उनके हर एक क्षेत्र में जो है हमें विभिन्नता देखने को मिलती है, उनके समायोजन किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में होते हैं वह देखने को मिलता है। ठीक है,
जिस प्रकार से आगे आपकी एक लाइन दे रखी है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला जो मानव समूह है वह जैविक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए किसका उपयोग करता है? वातावरण का। तो यह जो है आपका इस प्रकार से जो है मानव समायोजन करता है प्रकृति के साथ में, और इन सभी में जो है मानव भूगोल के अंतर्गत हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और वह व्यक्ति जो है या मानव जो है इन सब में जो है विभिन्न जैविक स्तर, आर्थिक स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए जो है वातावरण उत्तरदायी होता है। तो इन दोनों के समायोजन से, संगठन से जो है मानव भूगोल जो है इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वातावरण में इसके द्वारा जो है बदलाव आए हैं। मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेशों और संसाधनों की व्यू रचना करता है। मानव अपने पर्यावरण के अनुसार क्रियाकलापों व रहन सहन के अनुकूल रूपांतरण व समायोजन करता है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हर एक स्थान, उसकी जनसंख्या, उसके प्रदेश, उसके संसाधन के अनुसार जो है वह अपने रहन सहन, रूपांतरण और समायोजन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव भूगोल क्षेत्र विषय में हर समय के साथ मानव व वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो है मानव को केंद्रीय भूमिका में मानकर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने मानव भूगोल की प्रकृति को आज समझा है। कल की क्लास में जो है हम मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज जो पढ़ाया गया है उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, समझना है। समझ में नहीं आता है मुझसे फिर से पूछना है। कल की क्लास में हम मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र रहता है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।